एक हरे भरे बगीचे में चिरकू और गोपी एक शाखा पर शांति से बैठे हैं, जो प्रकृति की कोमल फुसफुसाहटों से घिरे हुए हैं। गोपी चिरकू के पास बैठती है, फुसफुसाती है, देखो आज मौसम कितना सुहावना है। चिरकू गोपी के बगल में बैठा जवाब देता है, हाँ गोपी, तुम्हारे साथ हर दिन सुखद होता है। दोनों तोते धीरे धीरे अनाज को चोंच मारना शुरू कर देते हैं। उनकी हरकतें तालमेल में होती हैं। गोपी और चिरकू एक शांत संतोष के क्षण को साझा करते हैं, क्योंकि सूरज बगीचे को सुनहरी रोशनी से नहलाता है। तोते बगीचे के जीवंत रंगों से घिरे हुए हैं। उनका बंधन प्रत्येक साझा दाने के साथ गहरा होता जा रहा है। सूर्य की दृष्टि में एक ऊंचा पेड़ प्रकृति के नाटक के लिए एक मंच प्रदान करता है। जैसे कौवा चिरकू और गोपी को देखता है। एक शाखा पर ऊंचा चालाक कौवा देखता है। उसकी नजर ईर्ष्या से तेज है। क्रोध से प्रेरित होकर कौवा अपनी मंशा फुसफुसाता है, मुझे उनके अंडे चुराने होंगे। यही उन्हें सबक सिखाने का एकमात्र तरीका है। कौवे की काली इच्छा पनपती है, जो उज्जवल दिन पर छाया डालती है। चिरकू और गोपी बाहर निकलते हैं। विशाल आकाश के नीचे उनकी आजीविका की खोज शुरू होती है। एक छायादार चोर उतरता है। एक कौवा असुरक्षित घोंसले की ओर अशुभ रूप से ग्लाइडिंग करता है। जैसे ही कौवा करीब आता है, चिरकू और गोपी फिर से प्रकट होते हैं। उनकी वापसी आसन्न चोरी के खिलाफ बचाव का एक प्रतीक है। चिरकू चिल्लाता है, उसकी आवाज न्यायोचित आक्रोश से गूंजती है, यह बहुत गलत है। कौवे, दूसरे का घर नष्ट करना पाप है। जैसे ही कौवा झपटा, एक छाया पड़ी, अंडे छीनने के लिए तैयार। गोपी की चीख हवा में गूंजती है, जो आसन्न खतरे के खिलाफ एक लामबंदी का आह्वान है। पंखों की एक बौछार आसमान को भर देती है, क्योंकि छोटे पक्षी एकजुट होते हैं। एक भयंकर हवाई बैले में कौवे को घेर लेते हैं। कौवा हार मानकर और डरकर भाग जाता है, क्योंकि चिरकू और गोपी अपने शांतिपूर्ण आश्रय को पुनः प्राप्त कर लेते हैं।